हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वाई ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज सो यूनिक। क्या कारण है, कौन सी चीज़ है जो मुझे बहुत यूनिक लगी इस कनेक्शन में, कौन से 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा यूनिक लगे। वो चीज़ मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी, आप लोगों के साथ बताऊँगी जो मुझे ऑब्जर्व हुई। आप भी बताना कि आपको कौन सी चीज़ें बड़ी यूनिक लगती हैं। बड़े सारे कनेक्शन को जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में, लेकिन ये 2 चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा इस डिवाइन कनेक्शन को जो मुझे लगता है अलग बनाती हैं। बट उन सब चीज़ों से पहले पहले मैं बात करती हूँ। एक डायरेक्टर हैं जो बहुत अच्छी मूवीज़ बनाते हैं, इम्तियाज़ अली। बहुत सारी मूवीज़ उनकी बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आती हैं। मुझे उनकी मूवी में हमेशा जो है या तो अवेकनिंग से रिलेटेड चीज़ें, या तो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, या तो फिर वो जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो एक पागलपन होता है, उस तरीके की चीज़ें मुझे इनकी मूवीज़ में देखने को मिलती हैं। जैसे इनकी मूवीज़ है तमाशा, रणबीर कपूर की और दीपिका पादुकोण की। फिर इनकी मूवी लैला मजनू जिसमें कि पागलपन है। फिर इनकी मूवी जो है रॉक स्टार। फिर इनकी कई लव आजकल। और बट इन सभी मूवी में जो मेरी पर्सनल सबसे फेवरेट मूवी है वो है हाईवे, जो कि आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा की है। अब ये मूवी मुझे क्यों अच्छी लगती है वो मैं बताती हूँ। इस मूवी में बड़ी अच्छी मूवी है ये। एक्चुअली में मैंने कम से कम 10 बार से भी ज़्यादा देखी हुई है ये मूवी, और इसमें जो गाने हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। इस मूवी में ना 2 कैरेक्टर दिखाए हैं जो कि जिनके चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं। डिवाइन फेमिनाइन के कैरेक्टर में जो आलिया भट्ट है, उसके अपने सेक्सुअल अब्यूज़ हैं बचपन के, और वो ट्रॉमा जो है हील नहीं हुए। और डिवाइन मैस्कुलाइन जो है उसके भी चाइल्डहुड के बहुत ट्रॉमाज हैं जो कि हील नहीं है। वो दोनों अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, फिर ज़िंदगी एक मोड़ पे उन दोनों को मिलाती है जहाँ पे कि रणदीप हुड्डा ही उसको किडनैप करता है। और फिर उसके बाद जो है कहाँ तो फेमिनाइन को जो है घबराना चाहिए था, डरना चाहिए था, बट क्योंकि वो पहली बार उस पिंजरे से, जिस पिंजरे में वो रहती थी, उस पिंजरे से वो बाहर निकली है, तो वो डरने की बजाय बल्कि वो फियरलेस होने लगती है, उड़ने लगती है। वो डिवाइन मैस्कुलिन रणदीप हुड्डा से भी नहीं डरती बिल्कुल भी। और जैसे वो अपनी ज़िंदगी जो उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन है उस पूरे हाईवे में उसका दिखाया है, डिवाइन फेमिनाइन आलिया भट्ट का इस मूवी में वो एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है उसका पूरा का पूरा। तो वो दूर से जो डिवाइन मैस्कुलाइन जो रणदीप हुड्डा रहता है, वो भी उसको जो ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो उसको भी बहुत सारी चीज़ें मिरर हो रही होती हैं, और उसके भी वो चीज़ें निकल निकल के बाहर आ रही होती हैं। वो भी बहुत रोता है उसको देख के, और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो जो सचमुच में जो अपनी ज़िंदगी में इस जर्नी को जी रहा होगा ना, उसको अपना कैरेक्टर लगेगा उसमें। तो इसमें एक सीन है जिसमें कि डिवाइन मतलब जो रणदीप हुड्डा है, उसको आलिया भट्ट जब गाना गा रही होती है, कुछ गाना गा रही होती है, तो उसको अपनी माँ की जैसे झलक सी उसमें लगती है। उसकी माँ जो लोरी गाती होती है वही उसी वैसी लोरी ये भी गा रही होती है। तो वो चीज़ को देख रहा होता है। और जो इम्तियाज़ अली है, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अगर आपको किसी को भी अगर अपनी प्रेमिका में अपनी माँ दिखने लगे तो फिर आपका काम हो गया, मतलब काम तमाम है फिर तो आपका। कहने का मतलब, जैसे मैंने भी आपको एक वीडियो में बताया था कि डिवाइन मैस्कुलाइन को ज़्यादातर अपनी फेमिनाइन में जो है अपनी माँ का कैरेक्टर दिखता है, और जो डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं उनको ज़्यादातर अपने बंदे में जो है वो अपने फादर का जो है रूप दिखाई देता है। और वही चीज़ डायरेक्टर ने भी बोली, और वही चीज़ थोड़ी सी इस फिल्म में भी देखने को मिली। अब बताती हूँ कि कौन सी 2 यूनिक चीज़ें मैंने भी नोटिस करी इस कनेक्शन में। पहली चीज़ ये है कि हाँ, इस कनेक्शन में जो है डिवाइन फेमिनाइन प्रेमिका है और इतना अनकंडीशनल लव करती है अपने पर्सन से कि पूछो मत। या डिवाइन फेमिनाइन में अगर कोई लड़का भी है तो अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन लड़की से जो है बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करता है, इतना कि उसको खुद ही समझ नहीं आता कि इतना प्रेम कहाँ से आ रहा है। इतना समुद्र, इतना प्यार का समुद्र था मेरे अंदर, इतना कुछ भरा हुआ था मेरे अंदर मेरे पर्सन के लिए। उनको खुद को ही हैरानी होती है दोनों को। तो लेकिन इसमें एक प्रेमिका का भी प्यार है, लेकिन इस वाले कनेक्शन में ना एक मदरली काइंड ऑफ नर्चरिंग केयरिंग बिहेवियर भी है। मैस्कुलाइन के कई बारी फेमिनाइन के साथ इतना बुरा व्यवहार करने के बावजूद भी, इतना ज़्यादा उसको तड़पाने पीड़ा देने के बावजूद भी, डिवाइन फेमिनाइन का जो अपने पर्सन के प्रति
डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का जो अपने पर्सन के प्रति जो एक प्यार है, वो ना केवल एक प्रेमिका जैसा है, वो एक मदर का जो एक केयर होता है ना, वैसा भी है। कई सारे केसेस में मैंने देखा कि फेमिनाइन ने को सब पता चल गया कि इसने मुझे कार्मिक के चक्कर में ऐसा ऐसा किया, ये किया, वो किया, उसके बावजूद भी वो उसकी इतनी केयर कर रही थी, मतलब इतना ज़्यादा उसको समझा रही थी, सिखा रही थी। और डिवाइन मैस्कुलाइन भी मतलब सारी चीज़ें सुन रहा है फेमिनाइन की, बिल्कुल जो किसी की नहीं सुनता वो उसकी सुन रहा है। तो ये कनेक्शन ने देखा कि ना केवल प्रेमिका जैसा प्यार है, एक मदर की जैसी केयर भी है डिवाइन फेमिनाइन के अंदर अपने पर्सन के लिए। तो यही चीज़ इसको थोड़ा यूनिक बनाती है। और शायद इसका कारण यह है कि शक्ति ने ही शिव का निर्माण किया था, पिंड से शिव बनाए थे, और बाद में वो उन्हीं की बीवी मतलब अर्धांगिनी भी बनी, पत्नी भी उनकी बनी। तो शायद यही कारण हो सकता है कि एक मदर की जैसे भी केयर है अपने पर्सन के लिए, और एक प्रेमिका, एक पत्नी की जैसा प्यार भी है इतना सारा अपने पर्सन के लिए। तो पहली ये चीज़ जो इस कनेक्शन को बड़ा यूनिक बनाती है ये है। दूसरी चीज़, ये कनेक्शन में डिवाइन फेमिनाइन अपनी पावर्स, अपनी शक्तियों को समझने लगती है। ना केवल समझने लगती है, अपने शक्ति स्वरूप में आने लगती है। मानो वो 33 की एज में अपनी मैस्कुलाइन से मिली है। धीरे धीरे अगले 2-3 साल में उसको सब रिवील होने लगेगा। डिवाइन फेमिनाइन जो भी है, मतलब आदमी है या औरत है, जो भी है, उसको अपने अंदर की सारी शक्तियाँ धीरे धीरे समझ आने लगेगी। और ना केवल आने लगेगी, वो अपने उस शक्ति स्वरूप में आने लगेगी। एक नॉर्मल फेमिनाइन से एक डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट होने लगेगी, अगर कोई इस जर्नी में है तो। क्योंकि ये जर्नी ही ट्रांसफॉर्मेशन की है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एक डिवाइन बीइंग बनने की जर्नी है। तो ये दो चीज़ें बड़ा यूनिक बनाती है इस कनेक्शन को। आप बताना, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगा कि आप जो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से जो प्रेम करते हो इतना ज़्यादा अनकंडीशनल, उसमें कहीं ना कहीं मदरली टच भी, केयरिंग, नर्चरिंग वो भी है। इतना पीड़ा देने के बाद भी आपको आज भी बहुत केयर, और आप ये सोचते हो कि जहाँ भी है बस इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भगवान इसको 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 रास्ता ज़रूर देना। आप ऐसे है ना आप लोगों के अंदर। सो ऐसा कितने कनेक्शंस में हुआ है, पहले नहीं हुआ होगा आपके साथ ऐसा। ये पहली बार हो रहा होगा कि आप एक मदर की तरह भी उसकी केयर कर रहे हो और एक प्रेमिका की तरह भी उसे प्यार कर रहे हो। और इसी कनेक्शंस के थ्रू आप इतने ट्रांसफॉर्म हो रहे हो कि आप डिवाइन बीइंग में कन्वर्ट हो रही हो, डिवाइन फेमिनाइन बन रही हो। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।